वेलकम बैक टू लर्न साइंस विद मीरा। आप सभी का स्वागत है लर्न साइंस विद मीरा में। आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाई हुई है जहां से कि आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर एक बार चेक कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर करता है मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड। ओके, यानी जो भी मेटल्स होते हैं ना आपके, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मेटल होगा सॉलिड फॉर्म में ही होगा। कुछ ऐसे भी आपके मेटल्स हैं जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर ये एक्सेप्शन है कौन। ओके, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो जाहिर सी बात है, एक्सेप्शन तो आएंगे ही आएंगे, राइट। तो मर्क्यूरी एक ऐसा एक्सेप्शन है आपका जो कि आपका अगर देखा जाए तो आपके ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, अगर आपके दिमाग में आएगा तो मर्क्यूरी होता कैसा है। तो जो आप थर्मोमीटर देखते हैं ना, जो फीवर मेजर करने के लिए आता है थर्मोमीटर, तो उसमें क्या होता है ना, मर्क्यूरी उसमें फिल होता है, राइट। जैसे ही फीवर होता है तो हम उसे टंग के नीचे रखते हैं ताकि वो गर्म होकर मर्क्यूरी क्या हो जाता है, ऊपर आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यस हमें फीवर है। तो मर्क्यूरी आपका अगर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन में आपका क्या लिखा है, Hg लिखा हुआ है। Hg इट मीन्स यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी का ये सिंबल है। ओके, बात करते हैं कि नॉन मेटल में ऐसा क्या है। मेटल तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं मोस्टली, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ये आपके सॉलिड और गैसियस स्टेट दोनों फॉर्म में होते हैं, यानी ये सॉलिड के साथ साथ क्या होंगे, गैस फॉर्म में होंगे। बट इसमें भी अगेन एक्सेप्शन, इसमें आपका क्या है, ब्रोमीन जो होते हैं ना, ये आपके किस फॉर्म में होते हैं, ये आपके होते हैं लिक्विड फॉर्म में। ओके, यानी एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और उसका नाम है ब्रोमीन। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या है, यहाँ पर है मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या सच में मेटल आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए? बिल्कुल। कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल आपके अच्छे हैं, यानी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है? तो सपोज आप देख सकते हैं जो हम वायर यूज करते हैं, तो मोस्टली वायर किस चीज का बना होता है, आपका कॉपर का बना होता है। तो कॉपर इसलिए बनता है क्योंकि उसमें जो होता है करंट है, यानी इलेक्ट्रिक जो आपका फ्लो करते हैं ना, वो बहुत इजीली करते हैं, इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। यहाँ पर बात आता है कि क्या सिर्फ कॉपर ही है जो कि हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सिल्वर और गोल्ड, तो सिल्वर तो बहुत ही अच्छा माना जाता है आपका मेटल के लिए, बट सिल्वर हम ज्यादा यूज नहीं करते वायर के रूप में, बिकॉज देखा जाए तो ये आपके बहुत कॉस्टली होते हैं, जो कि अगर आप लगाते हैं तो एक ये भी आपको रीजन हो सकता है कि अगर हम वायर लगाते हैं तो वायर हमारा चोरी हो सकता है, बिकॉज इतना कॉस्टली है तो कोई भी चाहेगा ये करना, राइट। इसलिए हम कॉपर मोस्टली यूज। तो चलिए, इलेक्ट्रिसिटी का तो हम जान लिए कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है, बट हीट के लिए कैसे होता है? तो आप सिंपल ना एक कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमारे घर में खाना बन रहा है, तो जो भी उस पे हम जो बर्तन यूज करते हैं ना, वो किस चीज का होता है, मोस्टली मेटल का ही होता है आपका। तो कोई भी चीज, आपका पैन अगर हम रखते हैं, अगर वो गर्म हो रहा है, सपोज प्रेशर कुकर है, अगर खाना पक रहा है उसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको जैसे हीट पे रख रहे हैं तो नीचे से हीट लग रहा है और क्या हो रहा है, आपका गर्म हो रहा है। तो इट मींस आप ये बोल सकते हैं कि मेटल क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी हीट के लिए भी क्या होता है, आपका गुड कंडक्टर होता है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर और सिल्वर आपका दिया है जो कि आपका मेटल का एक गुड कंडक्टर माना जाता है। यहाँ बात करते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल्स आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या है, आपका पुअर कंडक्टर माना जाता है, यानी उतना अच्छा नहीं माना जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए और आपका ये हीट के लिए। जैसे कि सल्फर है आपका, सल्फर आपका यहाँ पर हम मान सकते हैं ना कि ये क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, एक बैड कंडक्टर है, यानी एक पुअर कंडक्टर है, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। अगेन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, आपका नॉन मेटल है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी इसमें करंट बहुत ही अच्छा फ्लो कर सकते हैं। कैसे आप ग्रेफाइट को देखेंगे? आपने कभी ग्रेफाइट देखा है? बिल्कुल देखा है ग्रेफाइट आपने, आप हमेशा देखते होंगे। जो पेंसिल हम यूज करते हैं ना, और जो उसकी निडल होती है, किस चीज की बनी होती है, आपकी ग्रेफाइट की ही तो बनी होती है, राइट, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छा फ्लो करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल जो होता है ना हमारा क्या होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है?
ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप क्या कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में चेक करिएगा और केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर देखिएगा ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है लस्ट्रस क्या होता है, मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होते हैं, राइट। वैसे मैं आपको बता दूं कि लस्ट्रस का मतलब होता है साइनी, साइनी इट मींस चमकीला, ओके मतलब ये क्या होता है, चमकदार होते हैं, साइन करते हैं। जैसे कि कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो कलर होता है ना, ये आपका रेडिश ब्राउन होता है। बट इन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर आप देखिए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, लस्ट्रस नहीं होते हैं, जबकि ये क्या है, मेटल है। मेटल का तो हमने यही फीचर पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। बट अगर बात आ जाती है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की, तो ये आपके लस्ट्रस नहीं होते, ये थोड़ा सा डल होते हैं, राइट। बात करते हैं हम इसमें थर्ड पॉइंट नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, यानी जो नॉन मेटल है ना आपके, ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, इट मीन्स आपके ये चमकदार नहीं होते हैं, साइन नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, आपके डल होते हैं, यानी ये ज्यादा चमकीले नहीं होते। बट इन एक्सेप्शन आयोडीन और आपका ग्रेफाइट जो होता है ना, आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या होते हैं, आपके लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस इट मीन्स उस पे क्या होता है, एक तरह से साइन होता है आपका, यानी वो चमकदार होते हैं। अब बात करें यहाँ पर 4 पॉइंट की जो है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी जो हमारे मेटल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, राइट। यानी हार्ड कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली उनको काट नहीं सकते हैं नाइफ वगैरह से। बट बात करें यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम की, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन में आते हैं। इनको ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें नाइफ से यानी चाकू से भी आप इजीली काट सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन भी तो पढ़ना ही होगा हमें, राइट। फिर यहाँ पर बात करते हैं 4 पॉइंट की, नॉन मेटल में अगर बात किया जाए तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट होते हैं, यानी इसे आप इजीली काट सकते हैं, ओके। बट अगेन एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड जो होता है ना आपका, ये नॉन मेटल है, ओके सबको पता होगा, कार्बन से जो बनता है। लेकिन ये जो क्या है ना आपका डायमंड, ये बहुत ही चमकदार होता है, जबकि ये क्या है आपका नॉन मेटल होता है, और साथ साथ में आपका क्या है आपका ये हार्ड होता है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था कि नॉन मेटल क्या है आपके सॉफ्ट है, तो चमकदार के साथ साथ ये क्या होगा आपका हार्ड भी होगा। बात करते हैं यहाँ पर 5th पॉइंट में, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है, मेटल्स होते क्या है, मेटल्स आपके डक्टाइल होते, इट मींस मेटल को ना ये लचीलापन होता है इनमें, यानी आप इसे चाहें तो एक वायर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर देखें कॉपर की बात करें तो कॉपर तो हम वायर में यूज ही करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं आपके, ये डक्टाइल होते हैं, यानी लचीलापन होता है उनमें। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होंगे, इसे हम एक वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या होगा, टूट जाएगा ये, राइट। यानी इसमें लचीलापन नहीं होता है आपका। यहाँ पर 6 पॉइंट की बात करें, मेटल्स आर हाई डेंसिटी। ये क्या होता है कि मेटल हाई डेंसिटी कैसे होती है, तो मैं बात करूं अगर जैसे कि आपका जो मेटल है ना, ये बहुत ही हार्ड होता है और डेंसिटी जो है इसकी बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। क्यों डेंसिटी हाई होती है, बिकॉज जितने भी मेटल्स है ना, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही कंपैक्ट होते हैं, इट मीन्स बहुत ही क्लोज होते हैं। क्लोज होने के कारण क्या होता है, इनकी हाई डेंसिटी होती है। बट इन अ केस ऑफ नॉन मेटल, इन अ केस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या होता है आपका, नॉन मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी, यानी नॉन मेटल जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना थोड़े से गैपिंग पर होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है आपका, इसके डेंसिटी जो होते हैं लो होते हैं। तो आज के हमारा वीडियो में बस यही था, डिफरेंस बिटवीन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमने डिफरेंसेस पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।